नाम है कर्णस्य दानवीरता। और इस पाठ को आप अच्छे से समझेंगे। अगर आप लोग महाभारत सुने हैं तो आप लोग को ये पाठ आसान लगेगा, नहीं सुने हैं चलिए हम सुनाते हैं आपको, है ना। एक कर्ण होता है। सबसे पहली बात है, मान के चलिए यह एक कर्ण है। कर्ण, प्यारे बच्चों आपको पता है कि कर्ण जो था, पहले इससे पहले हम लेके चलते हैं आपको कुंती के पास। कुंती एक कुमारी स्त्री है ना। इन्होंने ऐसे ही प्यारे बच्चों इसको मन हुआ और सूर्य भगवान की, पहले जमाने में आपको पता है कि तपस्या करने पर वरदान मिलता था, तो इन्होंने सूर्य भगवान से वर्तमान, है ना, वरदान में एक पुत्र मान लिया। आप समझिए कि जब एक कुमारी लड़की पुत्र मांग ले तो उसका तो बहिष्कार होगा ही होगा, लोग तो पूछेंगे इसके बाप कौन है। तो उन्होंने सूर्य से वरदान में पुत्र एक मांग लिया, तो अपने शर्म के मारे, लाज के मारे उन्होंने इसे नदी में बहा दिया, इस बच्चे को नदी में बहा दिया। तब मछुआरा जो था उसने इसे पा लिया, इस बच्चे को, और उन्होंने इसे पास बोलकर बहुत बड़ा कर दिया। और ये है ना, इस बच्चे में एक अलग प्रकार की ही विलक्षण क्षमता थी। यही बच्चा आगे चलकर कर्ण कहलाया। क्या कहलाया? कर्ण कहलाया। उसके बाद कुंती का विवाह आप सबको पता होगा, राजा पांडु से इसका विवाह हो गया। पांडु के फिर 5 बच्चे हुए, जिसका नाम है ना, दुर्योधन, जिसका नाम है युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव। 5 भाई ये लोग हो गए, ठीक है। कर्ण भी समझिए तो इसका ही भाई था, लेकिन इसका पुत्र, है ना, इन 5 का जो पिता था वो था पांडव, और लेकिन कर्ण, सॉरी पांडव नहीं, इनका जो फादर था उसका नाम था पांडु, लेकिन इसका जो कर्ण का जो फादर था वो कौन हो गया? सूर्य। तो एग्जाम में आपसे आएगा कि कर्ण किसका बेटा था, तो उत्तर बोलिएगा कुंती का या तो सूर्य का। सूर्य ने इसे वरदान में दिया था, तो हम कह सकते हैं सूर्य का बेटा था, या कह सकते हैं कुंती का बेटा था। कौन? कर्ण। लेकिन अगर देखें इनडायरेक्टली रूप से तो कर्ण जो था यही 5 का भाई था, है ना। क्या नाम था? युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, यही 5 का भाई था। अब क्या होता है, कर्ण जो था इसमें एक तो खूबी थी कि कर्ण के पास जो था सूर्य भगवान का दिया हुआ 2 चीज था। एक था कवच। कवच मतलब कि हम समझ सकते हैं, आज के जाने हम बोल सकते हैं फिल्मी भाषा में स्टील बॉडी कह सकते हैं, यानी कि इसको मतलब कोई मार नहीं सकता, इसके सीने में कोई वार नहीं कर सकता था, क्योंकि इसके ऊपर में कवच बना हुआ था बॉडी पर पूरा, ठीक है। और दूसरा, इसके पास कान में कुंडल था, जिसको पहनने के बाद सामने वाले की शक्ति जो थोड़ी कम हो जाती थी। तो कर्ण के पास क्या था? कवच और कुंडल था। कवच और क्या था? कुंडल था। और नंबर दूसरा क्या था? कर्ण बहुत ही दानी था। जब, है ना, जब इन्हें बहुत मतलब कि ये कुछ भी दान कर सकता था किसी को। तो एक बार क्या होता है, महाभारत में आप लोग देखे होंगे, महाभारत में जो होते हैं ना, कहते हैं, अर्जुन कहते हैं कि मैं सबसे ही बड़ा मतलब कि धनुर्धारी हूँ, यानी मेरे ऐसा धनुष कोई नहीं चला सकता है। तो उस समय जो है उस तरफ का कौरव के बारे में आप लोग सुने होंगे। कौरव जो थे, है ना, कौरव जो थे, पांडव और कौरव दोनों चचेरे भाई थे। तो कौरव की ओर से कहा, कौरव की ओर में मेन दुर्योधन था। तो दुर्योधन ने बोला कि मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जो अर्जुन से भी अच्छा धनुष चला सकता है। तो बोला वह व्यक्ति को बुलाया जाए, तो बुला करके लाया कर्ण को। तो लेकिन कर्ण क्या था, वो मतलब क्षुद्र जाति से था। क्षुद्र मतलब छोटा जाति से था, और ये लोग पांडव यानी ब्राह्मण थे। तो इन्होंने बोला कि कोई क्षुद्र के साथ हम प्रतियोगिता नहीं कर सकते, अर्जुन बोले, ठीक है ना। अर्जुन के गुरु बोले, है ना, जो गुरु थे उन्होंने बोला कि अर्जुन एक ब्राह्मण है और कर्ण एक क्षुद्र है, तो दोनों के साथ में कंपटीशन नहीं हो सकता है। तो उसी समय कौरव जानता था कि कर्ण बहुत शक्तिशाली है। तो कौरव में जो दुर्योधन था उन्होंने अपना हाथ काट करके खून कर्ण के ऊपर में घस दिया। तो कर्ण उसी दिन से क्या बन गया? कौरव की ओर आ गया। और कर्ण जो थे, कौरव लोग भी ब्राह्मण थे, तो ब्राह्मण का खून से इसका राज अभिषेक हो गया। तो कर्ण भी जो है ना वो बन गया ब्राह्मण। अब कहा कि कर्ण जो है, और कर्ण को उसी समय दुर्योधन ने अंग देश का राजा बना दिया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कर्ण कहाँ का राजा बना था, तो अंग देश का राजा किसने बनाया था? तो दुर्योधन ने बनाया था। दुर्योधन कौन है? तो कौरव का बेटा था, कौरव की ओर से दुर्योधन था। इन्होंने बना दिया, इसको अपने ओर शामिल कर लिया। अब दोनों के बीच जब लड़ाई हुई, अर्जुन और इसके बीच, अर्जुन और इसके बीच जब हुई लड़ाई हुई, अर्जुन और कर्ण के बीच जब लड़ाई हुई, मतलब है ना, अथी को लेकर के कि धनुष में कौन सबसे अच्छा धनुष चला सकता है, तो दोनों बराबरी पर आया, यानी कि, है ना, दोनों बराबर पर आया। मतलब दोनों में कोई विजेता नहीं हुआ कि इसमें विजेता कौन बनेगा। दोनों बराबर धनुष फेंका, ठीक है मैम, दोनों बराबर फेंका, ठीक है। उसके बाद जो है, उसके बाद जब लड़ाई हुई महाभारत की, आप सबको पता है कि महाभारत की लड़ाई लगभग 18 दिनों तक चली। तो महाभारत की लड़ाई में जब देखा कि सब एक दूसरे की तरफ से आधे आधे लोग मर गए, तब उस समय जो है ना, उस समय देखा कि अब जो कर्ण बहुत शक्तिशाली है, और
कर्ण जो है सभी पांडवों को मार सकता था, सभी पांडवों को, पांचों भाई पांडवों को कर्ण अकेले मार देता। तो उस समय क्या हुआ, कुंती को ये बात पता चल गया कि कर्ण मेरा ही बेटा है और ये अपने भाइयों को ही मारेगा। तब कुंती ने भगवान इंद्र को बोला कि हे भगवान इंद्र, आप मेरी बेटों की रक्षा कीजिए। तो फिर क्या हुआ कि इंद्र भगवान ने छल किया। तो इंद्र भगवान ने ब्राह्मण का रूप लेकर के, क्या रूप लेकर के, ब्राह्मण का रूप लेकर के कर्ण के पास आया और कर्ण को बोला भिक्षान देहि, मुझे भिक्षा दीजिए। और है ना, आप सबको पता है कि कर्ण बहुत दानी था, तो उसको बोला कि है ना कि मुझे भिक्षा दीजिए। तो है ना, इन्होंने बोला कि बोलो, है ना, इन्होंने बोला मांगो ब्राह्मण, क्या मांगते हो। तो इन्होंने बोला कि मतलब कि तुमको ये दे देंगे, मतलब इन्होंने गाय देने की बात की करने की, हम तुमको गाय दे देंगे। एक ब्राह्मण के लिए जो होता है ना, गाय ही उसका सबसे बड़ा मतलब कि दान होता है। लेकिन उन्होंने बोला मुझे गाय नहीं चाहिए, मुझे आपका कवच और कुंडल चाहिए। तब इन्होंने बोला कि आप जो है, हम आपको कवच और कुंडल देंगे, आप जो है अपने असली रूप में आइए, तब हम आपको देंगे। तो जो ब्राह्मण का रूप लेकर के आए थे, तब वो अपने असली रूप में आए तो देखा कि भगवान इंद्र है। तो भगवान इंद्र ने छल पूर्वक क्या लिया, कवच और कुंडल लिया। किससे लिया, तो सर कर्ण से लिया। किससे लिया, कर्ण से। तो कर्ण के पास क्या था, कवच और कुंडल था। ठीक है, तो एग्जाम में आता है कि भगवान इंद्र से, है ना। तो आपने इस पूरी कहानी को खूब अच्छे